वाश्रवा नामक एक ऋषि ने एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करने का निश्चय किया। उनका पुत्र नचिकेता भी वहां उपस्थित था। उसने देखा कि उसके पिता दान में ऐसी गायें दे रहे हैं जो बूढ़ी, दुर्बल और किसी काम की नहीं थीं। नचिकेता के मन में विचार आया कि ऐसा दान उचित नहीं है और इससे सच्चा पुण्य प्राप्त नहीं होगा। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने फिर वही प्रश्न पूछा। तीसरी बार पूछने पर पिता क्रोधित हो उठे और बोले, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। नचिकेता ने पिता के वचन को सत्य माना। उसने सोचा कि सत्य का पालन करना ही धर्म है। वह मृत्यु के लोक की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तब यमराज अपने स्थान पर नहीं थे। नचिकेता 3 दिन और 3 रात बिना अन्न और जल के द्वार पर प्रतीक्षा करता रहा। जब यमराज लौटे तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण अतिथि अग्नि के समान होता है। तुमने 3 रात मेरे घर बिना आदर के बिताई हैं, इसीलिए मैं तुम्हें 3 वर प्रदान करता हूं। नचिकेता ने पहला वर मांगा, जब मैं अपने पिता के पास लौटूं तो उनका क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे पिता तुम्हें पहले की तरह प्रेम करेंगे और तुम्हें देखकर प्रसन्न होंगे। दूसरे वर में नचिकेता ने कहा, मुझे वह अग्नि विद्या बताइए जिसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। यमराज ने उसे यज्ञ की अग्नि और उसके रहस्य का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य इस ज्ञान को समझकर आचरण करता है वह दुख और भय से परे सुख की अवस्था को प्राप्त करता है। यह अग्नि विद्या आगे चलकर नचिकेता अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर यमराज ने कहा, अब तीसरा वर मांगो। नचिकेता ने कहा, मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है और कुछ कहते हैं कि नहीं रहती। मैं इस रहस्य का सत्य जानना चाहता हूं। यमराज ने कहा, यह प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म और कठिन है। देवताओं के लिए भी इसे समझना सरल नहीं रहा। तुम कोई दूसरा वर मांग लो। पर नचिकेता अपने प्रश्न पर अडिग रहा। उसने कहा, यदि यह इतना महान रहस्य है तो उसे जानने योग्य भी वही है। आपके अतिरिक्त मुझे इसका उत्तर कौन दे सकता है? तब यमराज ने उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। उन्होंने कहा, दीर्घायु मांग लो, धन मांग लो, राज्य मांग लो, सोना चांदी, हाथी घोड़े और सुंदर रथ मांग लो, सुंदर अप्सराएं और संसार के सभी सुख मांग लो, पर मृत्यु के बाद के प्रश्न को मत पूछो। नचिकेता ने उत्तर दिया, ये सभी सुख थोड़े समय के लिए हैं। धन से मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। जीवन अल्प है। आपके दिए हुए भोग एक दिन समाप्त हो जाएंगे। मुझे केवल वही सत्य चाहिए जो मृत्यु के पार है। यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मनुष्य के सामने 2 मार्ग होते हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय वह मार्ग है जो कल्याण और सत्य की ओर ले जाता है। प्रेय वह है जो केवल सुख, आकर्षण और भोग देता है। बुद्धिमान मनुष्य श्रेय को चुनता है, जबकि अज्ञानी प्रेय के पीछे भागता है। अज्ञान में डूबे हुए लोग स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं। वे अंधों की तरह एक दूसरे का अनुसरण करते हुए भटकते रहते हैं। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। वह अजन्मा, शाश्वत, सनातन और अविनाशी है। शरीर नष्ट हो जाता है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जो सोचता है कि वह आत्मा को मारता है और जो सोचता है कि आत्मा मारी जाती है, दोनों सत्य को नहीं जानते। आत्मा न किसी को मारती है और न मारी जा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। वह अचल, शुद्ध और सनातन है। ये आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है।
केवल शांत मन और निर्मल बुद्धि वाला मनुष्य ही उसे जान सकता है। यह आत्मा केवल प्रवचन, तर्क या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं होती। जिसे आत्मा स्वयं स्वीकार करती है, वही उसे जान पाता है। फिर यमराज ने शरीर और आत्मा का एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यह शरीर एक रथ के समान है। आत्मा उसका स्वामी है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। इंद्रियां घोड़े हैं और विषय उनके मार्ग हैं। जिस मनुष्य का मन अस्थिर है और जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, उसकी इंद्रियां बेकाबू घोड़ों की तरह उसे भटका देती है। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। पर जिसकी बुद्धि जागृत है, जिसका मन संयमित है और जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं, वह परम सत्य को प्राप्त करता है। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है और आत्मा से भी परे वह परम सत्य है जो समस्त जगत का आधार है। ज्ञानी मनुष्य धीरे धीरे अपनी वाणी को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में और आत्मा को परम शांति में स्थिर करता है। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञानीजनों के पास जाकर सत्य को जानो। आत्मा का मार्ग तलवार की धार के समान सूक्ष्म और कठिन है। परम सत्य का न कोई रूप है, न गंध, न स्पर्श। वह अनादि, अनंत और अविनाशी है। जो उसे जान लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य के हृदय की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तभी वह अमृता को प्राप्त करता है। जब हृदय की सभी गांठें खुल जाती हैं, सभी संदेह मिट जाते हैं और कर्मों के बंधन टूट जाते हैं, तब मनुष्य मुक्त हो जाता है। आत्मा हृदय की गुफा में स्थित है। वही संपूर्ण जगत का आधार है। जो ध्यान और अंतर्दृष्टि से भीतर उतरता है, वही उसका अनुभव करता है। जो आत्मा को जान लेता है, उसके लिए न शोक रहता है और न ही हर्ष।